सचिव की मलाईदार कुर्सी के लिए ग्रामीणों के बीच भिड़ंत हो गई। चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार भारी पड़ने लगा तो पिछड़ रहे उम्मीदवारों ने हंगामा मचा दिया। अलौली के सोहरबा गांव में वार्ड सचिव के चुनाव के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। तभी बातों ही बातों में ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। तभी एक शख्स ने टेबल पर रखा कागज क्या फाड़ा, लात और घूंसे चलने लगे। किसी ने थप्पड़ जड़ दिया तो कोई लात मुक्के बरसाने लगा। देखते ही देखते पूरे गाँव में कोहराम मच गया। भीड़ में जिसे देखो वही हाथ साफ करने लगा। तब तक हंगामा बढ़ने लगा और ग्रामीणों की भीड़ में भगदड़ मच गई। दरअसल बिहार सरकार ने वित्तीय अधिकार देकर ग्राम पंचायत के वार्ड सचिव की कुर्सी को कुछ ज्यादा ही मलाईदार बना दिया है। इसलिए जिसे देखे वही वार्ड सचिव की कुर्सी पर बैठना चाहता है। सोहरबा गांव में भी यही हुआ। जब वार्ड सचिव का चुनाव शुरू हुआ तो एक के बाद एक कई दावेदार सामने आ गए और इन तमाम दावेदारों के बीच बहस शुरू हो गई। अगले ही पल गर्मा गर्म नोक-झोंक मारपीट में बदल गई और गांव के कोने कोने में हंगामा होने लगा। वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान जैसे एक उम्मीदवार भारी पड़ने लगा, दूसरे उम्मीदवार धांधली का आरोप लगाकर हंगामा मचाने लगे। अगले ही पल हाथापाई और मारपीट होने लगी। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। खूंटी में सालों से लिव इन में रह रही 278 जोड़ियां 7 जन्मों के बंधन में बंध गई। वाराणसी की महिला पुरोहित की देखरेख में इन जोड़ियों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। भगवान गणेश जी को पीली साड़ी में सजी दुल्हन खूब जच रही है तो पीली पगड़ी में बने ठने दूल्हे राजा भी किसी से कम नहीं है। ये वो जोड़ियां हैं जो सालों से एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह तो रह रहे हैं, लेकिन समाज और परिवार ने इन्हें आज तक पति पत्नी का दर्जा नहीं दिया, उल्टे ढूकू कहकर तिरस्कार किया। खूंटी जिला प्रशासन की पहल से उन्हीं 278 जोड़ियों को शादी के पवित्र बंधन में बांधने के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां वाराणसी की महिला पुरोहित डॉक्टर शमा मिश्र और आचार्य धनंजय मिश्र ने पवित्र मंत्र पढ़े और इन लिव इन पार्टनर्स को पति पत्नी का दर्जा मिल गया। साथ में रह रहे थे हम लोग तो अभी कम से कम 10 साल करती हैं। कितने बच्चे हैं आपके? तो मैं भी एक तो शादी आप लोग क्यों नहीं कर रहे थे? क्या कारण था जो नहीं कर पा रहे थे? पैसे वैसे नहीं था कि हमारा विवाह हुआ आपके साथ, तो सबसे 10 साल से विष्णु भगवान है जो कलश में हैं 3 बच्चे। अपने अपने कलश को देखें, उस कलश में दूसरा भगवान कास्ट विष्णु से है इसलिए। पहला विष्णु भगवान वैश्वानर। कहीं जाति की दीवार खड़ी हो गई तो कहीं आर्थिक तंगी आड़े आ रही थी, कहीं जमाना दुश्मन बन बैठा तो कहीं परिवार रोड़े अटका रहा था। फिर भी एक दूसरे के प्यार में डूबे ये जोड़े कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। सबसे बगावत करके साथ साथ रहने लगे, गृहस्थी बसाई, बच्चे भी हुए और एक एक करके साल दर साल गुजरते गए। दोनों अभी 5वां साल हो रहा है, 6वां। अभी आपकी कितनी लगभग उम्र हो रही होगी? होता होगा 55। हाँ। जब इन जोड़ों को समाज ने नहीं अपनाया तो प्रशासन और सामाजिक संस्था आगे आई। खूंटी के विरसा फुटबॉल ग्राउंड में विशाल शामियाना सजा। गांव-गांव से ढूंढ ढूंढ कर 278 ढुकू जोड़ों को बुलाया गया और एक साथ सबकी शादी करा दी गई। लिव इन पार्टनर से पति पत्नी बन चुकी ये जोड़ियां भी अब गांव और समाज में सिर उठाकर रहेंगे और अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। महिलाओं का क्या रोल है, पत्नी का क्या रोल है, पत्नी को क्या करना चाहिए, पति को क्या करना चाहिए, इन सब बातों को रखते हुए ये ब्रह्म विवाह के अंतर्गत शाश्वत विवाह संपन्न कराया जा रहा है इस प्रांगण में। खूंटी में हुए ढुकू विवाह समारोह ने कुप्रथाओं पर तो प्रहार किया ही,
वाराणसी की चर्चित महिला पुरोहित डॉक्टर शमा मिश्र के जरिए वैदिक विधि विधान करवाकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी पेश की। वेद पढ़ सकते हैं, मंत्रों को पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो विवाह करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई भी यज्ञ करवाना। सालों तक साथ साथ रहने के बाद विवाह के पवित्र बंधन में बंधे ये जोड़े अब नई शुरुआत करेंगे और अपनी जिंदगी को नया नाम दे सकेंगे। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18